दोस्तों नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल फाइनल प्रेडिक्शन 007 में स्वागत है। दोस्तों हम वर्ल्ड कप का एक और मैच कवर करेंगे जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 31 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे खेला जाएगा। बात करें वेन्यू की तो वेन्यू रहेगा ईडन गार्डन, कोलकाता में ये मैच खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है ये एक बॉलिंग फ्रेंडली विकेट है, ठीक है ना। यहाँ पर जो बॉलिंग को है, चाहे वो पेसर हो या और स्पिनर, दोनों को मदद मिलती है, लेकिन पेसर बॉलर को थोड़ा सा यहाँ विकेट से ज़्यादा मदद मिलती है, ठीक है ना। और बॉलर हमारे लिए दोनों इनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस मैच में, ठीक है। और जो बल्लेबाज हैं वो यहाँ वही बल्लेबाज स्कोर करता है जो टेक्निकली स्ट्रांग हो, ठीक है ना। और आप प्लेयर की फॉर्म को देख लीजिएगा, ठीक। और दोस्तों एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ कि अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है, ठीक है ना, तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है उसके डिसीजन को आप अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन मैं आज एक चीज़ क्लियर कर दूँ, किसी भी ग्राउंड पर 3 से 4 पिचेज होती हैं, ठीक है ना। और हर मैच अलग अलग पिच पर होता है, तो जो मैच पिछले पिच पर हो गया है उसी पिच पर ये वाला मुकाबला भी हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए वो चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा अहम हो जाती है कप्तान क्या कर रहा है, क्योंकि कप्तान को बेहतर पता होता है, ठीक है। उससे सटीक पिच रिपोर्ट आपको कोई नहीं दे सकता, ठीक है ना। अगर वो टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर ले तो आप समझ जाना कि भाई कि हाँ शायद बैटिंग के लिए अनुकूल होगी फर्स्ट इनिंग में, ठीक है। तो इसके लिए इसका मतलब ये हो जाता है कि सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करना थोड़ा सा आसान रहेगा, बल्लेबाजी करनी थोड़ी टफ रहेगी। और उसके बाद तो दोस्तों पिच का बिहेवियर कैसा रह सकता है और टीम क्या प्रदर्शन करेगी वो तो आने वाला वक्त ही बताता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 32 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 19 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 12 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है, ठीक। और एवरेज स्कोर देखिए, एवरेज स्कोर भी महज 236 रन का यहाँ रहा है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं इसी से आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ यहाँ गेंदबाजी को थोड़ा सा ज़्यादा मदद मिलती है और बल्लेबाजी करना उतना आसान है नहीं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 19 बार जीती है, यानी कि कहीं ना कहीं बैटिंग फर्स्ट करना इस पिच पर थोड़ा सा आसान रहता है, थोड़ा, ठीक। और इसका मतलब ये नहीं कि बैटिंग सेकंड करने वाली टीम नहीं जीतती है, वो भी मैच जीतती है, ठीक है। तो आपको एक एक चीज़ को अपने दिमाग में ध्यानपूर्वक रख के उसके बाद आपको टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना होगा, ठीक है ना। उसके बाद आज तो कुछ ज़्यादा आंकड़े हैं नहीं, क्योंकि लंबे समय के बाद यहाँ मैच हो रहे हैं तो ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड है नहीं, तो इसलिए मैंने आपके लिए सीधे आज वेन्यू मैच समझाऊंगा, ठीक है। उससे पहले दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। दोस्तों वेन्यू मैच को समझाने से पहले मैं एक एक चीज़ क्लियर कर दूं, आपको किस किन बातों पर ध्यान देना होगा। यहाँ स्कोर कितना बन रहा है, विकेट कितने गिर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो, ठीक है। स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना होगा बॉलिंग सेक्शन से पेसर कितने बॉलर विकेट ले रहे हैं और स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग। इससे आपको एक तो ये पता चलेगा कि आपको किस नंबर के बल्लेबाज को फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी करे उसके किस नंबर के बल्लेबाज को अपनी टीम में पिक करना है। नंबर से ये होता है कि यहाँ नंबर 3 का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर मान लो क्योंकि दोनों टीमें अलग अलग हैं, आज बांग्लादेश और बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान है, तो आपको ये देखना होगा कि नंबर 3 के प्लेयर की फॉर्म क्या है। अगर अच्छी है तो पिक कीजिएगा, अगर नहीं है तो आप नंबर 4 की तरफ भी जा सकते हैं और नंबर 2 की तरफ भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं और आपको प्लेयर का फॉर्म कैसा है वो सीधे प्लेइंग 11 जो आगे मैं आपको समझाता हूँ उसमें आप देख लीजिएगा, उसके आधार पर आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा, ठीक है ना, ठीक। और प्लेयर है कोई भी कभी भी आउट हो सकता है, लेकिन एक फॉर्म थोड़ा सा हमको ये रिलैक्सेशन करती है कि हाँ इसकी फॉर्म अच्छी है तो उसके बल्लेबाज थोड़ा सा स्कोर करने के चांसेस थोड़ा सा हाई हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो सेंचुरी मारेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा भरोसा हो रहता है कि हाँ फॉर्म अच्छी है तो स्कोर कर सकता है, ठीक है। वैसे ही आपको बॉलिंग सेक्शन में भी देखना होगा कि पेसर ने 6 विकेट लिए हैं तो टीम की फॉर्म क्या है, वहाँ के प्लेयर जो बॉलर हैं, ठीक है, उनकी फॉर्म क्या चल रही है, ठीक है। उसके आधार पर आप टीम में पेसर और स्पिनर का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है ना। और इससे आपको एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी कि आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि आपको कैप्टेंसी किसको देनी है, बल्लेबाज को देनी है, गेंदबाज को देनी है या ऑलराउंडर को देनी है, ठीक है। इन तीनों में से हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंट रहेगा कैप्टेंसी के लिए लिहाज से, तो वो चीज़ें आपको देखनी होंगी। उसके आधार पर आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा और आपका अपना भी अनुभव होता है, ठीक है ना, हर एक का अपना अपना अनुभव होता है, ठीक है। तो अपने अनुभव के आधार पर भी आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। जैसा मैं बता रहा हूँ मैं तो सिर्फ आंकड़े के आधार पर बताऊंगा, ठीक है, कि ऐसा 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 होता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि आपको अपना एक्सपीरियंस भी डालेंगे और मैं आपको सटीक आंकड़े देता हूँ, उसका भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आप बेहतरीन टीम बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है।
देखिए अब वेन्यू मैच को समझाते हैं, ठीक है, इसको डिटेल में। दोस्तों ये मुकाबला जो था परसों ही खेला गया है, 28 अक्टूबर का मुकाबला है, ज़्यादा दूर नहीं है। नीदरलैंड और बांग्लादेश के बीच खेला गया था। नीदरलैंड ने पहले इनिंग में बल्लेबाजी की, 229 रन तो बनाए, लेकिन सारे 10 विकेट उनके गिर गए थे। ठीक, फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए उनकी तरफ से नंबर 3 पर वेस्ले बैरेसी ने 41 का स्कोर किया है। नंबर 5 पर एस एडवर्ड्स ने 68 रन का स्कोर किया है। ठीक है, वहीं अगर बॉलिंग में देखिए आप, पेसर ने 6 विकेट तो स्पिनर ने 3 विकेट लिए हैं। ठीक, बात करें अगर सेकेंड इनिंग की, जब बांग्लादेश बल्लेबाजी करने आई तो वो मैच 142 रन तो में ऑल आउट हो गई थी। ठीक है, इसका मतलब सेकेंड इनिंग में कहीं ना कहीं क्या करना, बल्लेबाजी करना थोड़ा टफ है। लेकिन आज जो मैच होगा वो दूसरे पिच पर होगा, क्या उसका भी बिहेवियर समथिंग ऐसा ही है, लगभग ऐसा होगा। ठीक है ना, आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक, लगभग उसका भी ऐसा ही होगा, लगभग सेम ऐसा नहीं होगा। ठीक, और सेकंड इनिंग में बैटिंग करते हुए बांग्लादेश की तरफ से नंबर 3 का बल्लेबाज फिर स्कोर कर रहे हैं यहाँ मेहंदी हसन मिराज 35, नंबर 7 पर मोहम्मदुल्लाह ने सिर्फ 20 रन का स्कोर किया है। देखिए आप, वनडे मैच में 35 और 20 रन का स्कोर मैंने लिखा है, तो सेकेंड इनिंग में कितना टफ रहा होगा आप समझ सकते हैं। ठीक, और वहीं सेकेंड इनिंग बॉलिंग में देखिए आप, पेसर ने 7 तो स्पिनर को कहीं उनको 2 विकेट मिले हैं। ठीक, अब हमको क्या करना है, टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना है। तो चाहे अगर मान लीजिए पाकिस्तान पहले खेलती है, सपोज दैट, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, उसके 3 नंबर पर कौन आता है, बाबर आजम आते हैं। ठीक है, बाबर आजम की फॉर्म अच्छी है तो आप उनको पिक कर सकते हैं। उनके जैसे नंबर 1 पर शफीक है ना, शफीक ओपनर बल्लेबाज हैं, वो भी टच में अच्छे हैं। ठीक है ना, तो आप उनको भी देख सकते हैं। और उसको पोजीशन में देखिए आप, बांग्लादेश के जो तीनों बॉलर हैं, तास्किन अहमद हो, मुस्तफिजुर रहमान हो या शरीफुल इस्लाम हो, उनकी उतनी ज़बरदस्त अभी उनकी फॉर्म है नहीं। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान से देखिएगा। और एक टीम में आप इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाइएगा, एक टीम में आप चाहे तो ओपनर को ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग रोटेशन आधार पर थोड़ा सा अपने दिमाग को लगा के थोड़ा क्या हो सकता है उसके बेस पर भी हमको टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना होगा। ठीक है, और नंबर 5 पर वहाँ आपको सौद शकील मिल जाते हैं। ठीक है, वो भी अच्छे टच में है, और रिजवान है जो कि नंबर 4 पर आते हैं। तो आपको अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टीम तैयार करनी होगी। ठीक हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, बाबर आजम और रिजवान के साथ जा सकते हैं। और ठीक 3 और 5 पर, ठीक, अगर मान लीजिए बांग्लादेश खेलती है, उनके तो कोई भी ओपनर बल्लेबाज हो या वो अच्छे फॉर्म में नहीं नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना, और मेहंदी हसन मिराज का बैटिंग ऑर्डर सेट नहीं है, वो नंबर 3 पर भी आ जाते हैं, नंबर 6 पर भी आ जाते हैं। ठीक है, ठीक, तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बनाइएगा। और आप चाहें तो बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर को चाहे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है ना, ठीक, उसके बाद आप साकिबुल हसन, उनकी भी कोई अच्छी फॉर्म है नहीं, आपको पता ही है मैचेस कैसे हो रहे हैं। ठीक, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे या नहीं रहेंगे वो आपको फिर पता चलेगा। ठीक है, तो आपको सब कुछ ध्यान में रखकर अपनी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना होगा। आप सीधे प्लेइंग 11 को समझ लेना कि प्लेइंग 11 पर कौन, 3 नंबर पर किस टीम में कौन बल्लेबाज स्कोर कर रहा है, उसकी फॉर्म क्या है, उसके आधार पर आप ऊपर नीचे प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। 3 के बल्ले 4 को भी ले सकते हैं, 4 के बल्ले 2 को भी 3 के बल्ले 2 को भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें होंगी। ठीक, और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी, बॉलिंग करेगी, हम उसका पेसर और स्पिन दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे। ठीक है, एक टीम तो हम आंकड़ों के हिसाब से ही हमको बनानी होगी। ठीक है, और एक टीम हम कॉम्बिनेशन के हिसाब से बनाएंगे कि भाई हाँ, इस प्लेयर की फॉर्म अच्छी है, मैं इसको पिक कर सकता हूँ। ठीक है, सामने अपोजिशन के बॉलर की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है तो इसके चांसेस हैं कि ये इसकी फॉर्म अच्छी है तो ये स्कोर कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक, आप ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वही जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके टॉप ऑर्डर को आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है, उसके 3 या 4 नंबर को पिक करके उसके बाद सीधे ऑलराउंडर सेक्शन से प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। आप चाहें तो 5 नंबर को पिक करें, 6 और 7 नंबर को पिक कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड इनिंग में भी फिर भी हम पेसर और स्पिनर को ही टीम में जगह देंगे। ठीक, प्रमुखता से। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किसको दें। पिच के अकॉर्डिंग बल्लेबाजी सेक्शन से तो हमको पता है कि इनको हमको देना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, और फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी, अगर आप चाहेंगे तो उनके 3-4 नंबर में से किसी एक प्लेयर को जिसकी फॉर्म अच्छी है उसको आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक है, चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो। ठीक, उसकी फॉर्म को देख लीजिएगा। ठीक है ना, उसके बाद अब बात करें हमारे लिए ऑप्शन कौन बन सकता है बेस्ट, तो हमारे लिए यहाँ बेस्ट ऑप्शन बन सकते हैं एक तो पेसर, क्योंकि दोनों इनिंग में क्या ले रहे हैं, विकेट ले रहे हैं। फिर आपको देखना होगा कि पाकिस्तान के पेसर अटैक में है कोई ऐसा बॉलर जिसकी फॉर्म अच्छी है। हाँ है, शाहीन अफरीदी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, हारिस रऊफ अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। ठीक, अगर आपको रिस्क ले सकते हैं तो आप उन पर भी रिस्क ले सकते हैं वाइस कैप्टनसी का। ठीक है, और लेकिन उससे भी बेहतरीन और जहाँ तक बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के सारे बॉलर उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है। वो 1 से 2 विकेट ले सकते हैं, लेकिन 4 से 5 विकेट लेने की क्षमता थोड़ी सी उनमें कम है अभी। ठीक है, और रही बात और हमको एक ऑप्शन मिलता है
ऑलराउंडर में हम चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है, हमको फॉर्म देखनी होगी, ठीक। और दोनों पाकिस्तान, वहाँ बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों टीमों के जो ऑलराउंडर है वो उतनी बेहतरीन फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे महमदुल्लाह है, ठीक है, महमदुल्लाह है वो अच्छी फॉर्म में है, ठीक है, ठीक। और आपको ये देखना होगा कि वो कौन सी टीम, देखिए दोस्तों मैं थोड़ा सा मिस हो गया हूँ, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, आपको कैप्टनशिप देने से पहले ये देखना होगा कि कौन सी टीम पहले इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में अगर मैं इसको कैप्टनशिप दूँ ऑलराउंडर को, तो क्या स्पिन सेकेंड इनिंग में बॉलिंग विकेट ले रहा है, ये भी देखना होगा, ठीक है। और जिस ऑलराउंडर को आप ले रहे हैं उसका बल्लेबाजी ऑर्डर कितना है, ठीक है, उसको भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चाहे अगर मान लीजिए अगर आप मान लीजिए जैसे मेहंदी हसन मिराज को कैप्टनसी देते हैं मान लीजिए, ठीक है, तो फर्स्ट इनिंग में स्पिन बॉलिंग कराएंगे तो स्पिनर को थोड़ी बहुत हेल्प है, और सेकंड इनिंग में यहाँ 3-4 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो आप एक ऑप्शन में वो हो सकते हैं, ठीक है। दूसरे हो सकते हैं महमदुल्लाह, कहाँ से, बांग्लादेश की तरफ से, ठीक है ना, तो ये 2 प्लेयर हो सकते हैं। और पाकिस्तान की तरफ से अगर पाकिस्तान फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करे तो रिजवान या बाबर आजम, ठीक है, आप उनको पिक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, पेस को मदद मिल रही है, तो शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ भी एक ऑप्शन में आपके साथ सामने हो सकते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक। फिर आप अपने एक्सपीरियंस को भी झोंकिएगा, ठीक है ना, फिर आप देखिएगा प्लेइंग 11 को, उसके बाद आप कैप्टनसी अपने हिसाब से भी आप दे सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि यहाँ प्लेयर जो है 6-7 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो आप मुस्तफिजुर रहीम या इन प्लेयरों पर भी फोकस कर सकते हैं, और आप अपनी टीम में ऑलराउंडर को ज़्यादा से ज़्यादा जगह देना इस मैच में, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम सेकेंड वेन्यू मैच की, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, ये मुकाबला 2023 का है, ठीक है ना। तो श्रीलंका ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 215 रन बनाए, फिर से 10 विकेट उसके आउट हो गए थे। स्कोर करने वाले बल्लेबाज है 2 नंबर का बल्लेबाज नोवान फर्नांडो ने 50 और नंबर 3 पर कुशल मेंडिस ने 34, ठीक है ना। उसके बाद पेसर ने एक बार फिर से यहाँ 5 विकेट लिए हैं, स्पिनर ने 4 विकेट लिए हैं, ठीक है। सेकेंड इनिंग में जब इंडिया आई तो उन्होंने 219 रन तो बनाए, लेकिन 6 विकेट भी आउट हो गए थे, ठीक है। सेकेंड इनिंग में नंबर 5 का बल्लेबाज केएल राहुल 64, नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या ने 36 रन का स्कोर किया है। वहीं बात करें हम पेसर की, तो पेसर ने एक बार फिर से 5 विकेट, तो स्पिन को 1 विकेट मिला है, ठीक है। हो सकता है कि मैच कुछ ऐसा जैसा हो जाए, ठीक है, इस प्रकार के मैच होने की भी ज़्यादा चांसेज हैं। तो हम इस कंडीशन में अगर हम टीम बनाएंगे तो सबसे पहले हमको फिर बैटिंग सेक्शन में देखेंगे, तो हम फॉर्म के आधार पर प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे, ठीक, चाहे वो पाकिस्तान के प्लेयर हो या बांग्लादेश के प्लेयर हो, ठीक हो गया। और प्लेइंग 11 को से आप देख लीजिएगा कि नंबर 2 पर बल्लेबाजी कौन कर रहा है बांग्लादेश की तरफ से, और नंबर 5 पर कौन कर रहा है, या जिस पर भी, ठीक है ना। और पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी, ठीक है ना, चाहे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, ठीक है ना। पाकिस्तान की भी बल्लेबाजी कोई खास है नहीं इस समय, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में भी हम बॉलिंग सेक्शन से पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे, ठीक। और यहाँ 2 और 3 नंबर के बल्लेबाज फर्स्ट इनिंग में खासतौर पर टॉप ऑर्डर परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उसको देख लीजिएगा। और सेकेंड इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी, चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, उसके हम क्या कर सकते हैं, 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर के प्लेयर को देख सकते हैं। और बांग्लादेश की तरफ में से वहाँ के ऑलराउंडर बहुत ज़्यादा हैं, जैसे मेहंदी हसन है, मेहंदी हसन मिराज हैं, साकिबुल हसन है, महमदुल्लाह है। आप इन 4 प्लेयरों को तो लेकर ही चलना, क्योंकि पीछे स्पिन को मदद है, ठीक है, और ये बल्लेबाजी भी अच्छी खासी कर लेते हैं, तो आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है ना। और पेसर को रख लीजिएगा, 1-2 पेसर को, ठीक है। और चाहे तो उनके बल्लेबाज कोई खास फॉर्म में नहीं है, और पाकिस्तान से भी आप ऐसा ही कर सकते हैं, नवाज़ को भी ले सकते हैं, ठीक, उस्मा मीर को भी ले सकते हैं, और शादाब खान के साथ इफ्तिकार अहमद पर भी फोकस कर सकते हैं। तो इन प्लेयरों को इन पर आपको फोकस करना होगा। और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी आप उनके फॉर्म के आधार पर देना। पाकिस्तान के आप पेसर को भी दे सकते हैं, ठीक है। और लेकिन आप चाहें तो ऑलराउंडर सेक्शन से मोहम्मद रिजवान है या इनको देखकर, और बांग्लादेश के सेक्शन से मेहंदी हसन को भी दे सकते हैं। मेहंदी हसन एक ज़बरदस्त कैप्टनसी का रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है ना। मेहंदी हसन ज़बरदस्त गेंदबाजी भी करते हैं और साथ में बल्लेबाजी भी करते हैं, ठीक। मेहंदी हसन मिराज भी अच्छे हैं, लेकिन मेहंदी हसन को आप टारगेट करके चल सकते हैं, ठीक है। और प्लेइंग 11 से आप देख लीजिएगा, मैं एक एक चीज़ आपको लगभग क्लियर करवा दी है, ठीक। और ऑलराउंडर सेक्शन से ही आज का मैच का कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक हो गया।
उसके बाद बात करूंगा मैं प्लेइंग 11 की, तो पाकिस्तान की तरफ से नंबर 1 पर मिलते हैं कौन, अब्दुल्ला शफीक, 9, 58, 64, 20 और 113, ग्रेट फॉर्म में है, ठीक है। चाहे पीछे फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो आप रिस्क लेकर इनको पिक कर सकते हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो मुस्तफिजुर रहमान, शरीफुल इस्लाम और तास्किन अहमद इनको इस मैच में परेशान कर सकते हैं, ठीक हो गया, और आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। पिच जो है पेस के माकूल है। नंबर 2 पर मिलेंगे इमामुल हक, 12, 17, 70, 36 और 12, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है, कोई खास फॉर्म है नहीं, ठीक है। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट, राइट आर्म मीडियम फास्ट, तो सेम मिलेंगे रहमान, शरीफुल इस्लाम और तास्किन अहमद, इनको इस मैच में भी परेशान कर सकते हैं। नंबर 3 पर मिलेंगे बाबर आजम, ठीक है। प्रदर्शन 50, 74, 18, 50 और 10, ये इनकी फॉर्म है, यानी कि ठीक ठाक फॉर्म है। फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो क्योंकि यहाँ पर नंबर 3, नंबर 4 का प्लेयर स्कोर कर रहा है खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में, तो आप इनको पिक कर सकते हैं। और सेकंड इनिंग में जो है यहाँ पर जो प्लेयर है 3 नंबर का प्लेयर भी कभी कभी स्कोर कर रहा है तो एक मैच में ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बाबर पिच जो है बॉलिंग के अनुकूल है तो आप चाहेंगे तो फर्स्ट इनिंग से भी ड्रॉप कर सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन बना के चलिएगा, ठीक है। लेफ्ट आर्म चाइनामैन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से इनको दिक्कत होती है तो शाकिबुल हसन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं और तास्किन अहमद क्या है राइट आर्म मीडियम फास्ट। नंबर 4 पर मिलेंगे हमको कौन, मोहम्मद रिजवान, प्रदर्शन देखिए 31, 8, 46, 48 और 131, ठीक है। नंबर 4 का प्लेयर स्कोर कर रहा है फर्स्ट इनिंग में तो आप इनको टीम में जगह दे सकते हैं और किसी मैच में ड्रॉप करके भी चलिएगा, ठीक है। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म चाइनामैन से दिक्कत होती है, तास्किन अहमद और शाकिबुल हसन इनको इस मैच में परेशान कर सकते हैं, ठीक है। और मोहम्मद रिजवान अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो ये हमारे लिए कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की अच्छी चॉइस भी बन सकते हैं, ठीक है। नंबर 5 पर मिलेंगे इफ्तिकार अहमद, 21 रन 0 विकेट, 40 रन 0 विकेट, 26 रन 0 विकेट और 22 रन 0 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। लेफ्ट आर्म चाइनामैन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो शाकिबुल हसन मिलेंगे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, क्योंकि बांग्लादेश की टीम में लेफ्ट आर्म चाइनामैन कोई गेंदबाज है नहीं, तो राइट आर्म मीडियम फास्ट में मिलेंगे आपको तास्किन अहमद, ठीक। और तास्किन अहमद जो है इनको परेशान कर सकते हैं, उनको आपको देखना होगा कि क्या तास्किन अहमद इस समय बॉलिंग पर आएंगे, ठीक है। और इफ्तिकार अहमद जो है, जो सारे ऑलराउंडर आज के मैच में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस मैच में, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक। इफ्तिकार अहमद को भी आप ड्रॉप करके मत चलिएगा, एक टीम में आप इनको पिक करके चलिएगा, ठीक है ना। नंबर 6 पर मिलेंगे सौद शकील, प्रदर्शन की बात करें 52, 25, 30, 6 और 31, ये अब तक का इनका प्रदर्शन है। इनको भी लेफ्ट आर्म चाइनामैन से दिक्कत होती है और राइट आर्म मीडियम फास्ट से, तो शाकिबुल हसन और तास्किन अहमद एक बार फिर इनको परेशान करेंगे। किस बॉलर का नाम कितनी बार आ रहा है आपके लिए ये भी अहम हो जाता है, ठीक। शाकिबुल हसन और तास्किन अहमद का नाम बार बार आपको देखने को मिल रहा है, तो शाकिबुल हसन इस मैच में इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं, भले ही उनकी फॉर्म खराब हो, ठीक है ना, लेकिन आप रिस्क लेकर एक मैच में उनको वाइस कैप्टनसी आप दे सकते हैं, ठीक है, अगर लेना चाहेंगे फिर वो आपकी इच्छा है, ठीक है। नंबर 7 पर मिलेंगे आपको शदाब खान, प्रदर्शन देखिए पिछले मैच में 43 रन, उससे पहले 40 रन 0 विकेट, 2 रन 0 विकेट और 1 विकेट। राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है और तास्किन अहमद इनको इस मैच में परेशान कर सकते हैं, ठीक है। शदाब खान को भी आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। और आज के मैच में मैंने वैसे भी बता रखा है कि क्या कहते हैं कि ऑलराउंडर सेक्शन से हमारे लिए क्या रहेंगे, अच्छे पिक मिल सकते हैं, ठीक है, वाइस कैप्टन और कैप्टनसी के, ठीक है। पीछे पेस को भी स्पिन को भी मदद है, तो आप एक बार देख लीजिएगा इनको, ठीक है ना, किस नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं, कौन सी इनिंग में बल्लेबाजी कर रहे हैं, ठीक है। और उस इनिंग में क्या बल्लेबाज वहाँ उतना उस नंबर पर बल्लेबाजी जा रही है, नंबर 6 पर 7 पर तो जा रही है, तो आप उनको पिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे मोहम्मद नवाज, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, 60 में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी भी कराते हैं। पिछले मैच में 24 रन 0 विकेट, 9 रन, 14 रन 0 विकेट, 4 रन 1 विकेट, तो ये इनका प्रदर्शन है, लेकिन कोई खास प्रदर्शन रहा नहीं है। किसी मैच में पिक, किसी मैच में ड्रॉप करके आप चल सकते हैं, ठीक है। नंबर 9 पर मिलेंगे आपको कौन, उस्मा मीर, प्रदर्शन देखिए 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट और 0 विकेट, ठीक है। जैसी पिच है, ठीक, एक मैच में आप इनको पिक करके और किसी मैच में आप इनको ड्रॉप करके चलिएगा, ठीक है ना। प्रदर्शन को देखना इन प्लेयर का ध्यान देने योग्य बातें होती हैं, और आपको ये भी देखना है कि क्या यहाँ इस स्पिन को मदद मिल रही है, स्पिन को अगर पिच से मदद है तो आप उनको अनडाउटली टीम में पिक कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। उसके बाद मैं बताऊंगा आपको नंबर 10 पर मिलेंगे कौन, शाहीन शाह अफरीदी, 3 विकेट, 1 विकेट, 5 विकेट और 2 विकेट। अगर ये इसी फॉर्म से चलेंगे तो शाहीन अफरीदी अगर फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, हमारे लिए अच्छे क्या बन सकते हैं, कैप्टनसी का रोल प्ले कर सकते हैं। हारिस रऊफ की बात करें तो 2 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट और 0 विकेट, ये अब इनका प्रदर्शन रहा है। अप और डाउन वाली बात रही है, 2-0, 3-0, ठीक है, लेकिन पिच जो है आज की ये क्या है, पेस को शूट है, तो बेहतरीन पिक बनेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 12 हमारे लिए कौन रहेंगे, एम वसीम, पिछले मैच में आपने देखा होगा 2 विकेट लिए थे, 0-0-0-1, ठीक, तो आप इनको एक मैच में पिक करिएगा, ठीक है ना, कंडीशन के आधार पर, ठीक है। और ठीक, और इस मैच में हमारे लिए
पेसर और स्पिनर ऑलराउंडर खास तौर पर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक, आप इन बातों को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद प्लेइंग 11 की बात करेंगे हम बांग्लादेश की, तो नंबर 1 पर मिलेंगे हमको तानजीद हसन, 3, 15, 12, 51 और 15। दोस्तों इतने मैच में अगर किसी एक मैच में प्रदर्शन करते तो अलग बात, लेकिन ड्रॉप करके चल सकते हैं। राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो हारिस रऊफ और मोहम्मद वसीम इनको परेशान करेंगे। ठीक है, नंबर 2 पर मिलेंगे लिटन दास, इनकी भी फॉर्म कोई खास नहीं है, 22, 66, 76 और 6, 13 और 6 ये इनका प्रदर्शन रहा है। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में अगर बल्लेबाजी करेंगे तो आप रिस्क लेकर चाहें तो एक टीम में पिक कर सकते हैं। इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो मोहम्मद वसीम और हारिस रऊफ इनको इस मैच में आउट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 पर मिलेंगे कौन, मेहंदी हसन मिराज। ठीक, राइट हैंड बल्लेबाज, साथ में ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कराते हैं। पिछले मैच में 35 रन, 11 रन 1 विकेट, 3 रन 2 विकेट और 30 रन 0 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। देखिए इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट से को खेलने में दिक्कत होती है, साथ में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज से भी इनको दिक्कत होती है। तो मेहंदी हसन मिराज के लिए मोहम्मद वसीम, हारिस रऊफ, ठीक, और साथ में मोहम्मद नवाज इनके लिए परेशानी, मतलब इस मैच में इनके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर हमको मिलते हैं कौन, नजमल हसन सैंटो। प्रदर्शन देखिए 9 रन, 0 रन, 8, 7, 0 और 59। ठीक है, कोई मतलब बेकार फॉर्म है इनकी। ठीक है, और लेकिन यहाँ नंबर 4 का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है। ठीक है, नजमल हसन सैंटो अगर 4 नंबर पर आते हैं तो सिर्फ आप एक टीम में इनको पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नजमल हसन सैंटो हैं तो प्लेयर अच्छे, लेकिन इनकी जो फॉर्म है वो इस समय कोई खास फॉर्म इनकी है नहीं। ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम साकिब अल हसन की। साकिब अल हसन की बात करें दोस्तों तो पिछले मैच में 5 रन और इनका मैंने साकिब अल हसन का विकेट नहीं लिखा है, 1 विकेट लिया था इन्होंने। उससे पहले 1 रन 1 विकेट, 40 रन 1 विकेट और 1 रन 1 विकेट, ये इनका प्रदर्शन आया है। पिछले मैच में भी इन्होंने सिर्फ 5 रन और 1 विकेट लिया है। ठीक है, और इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है तो मोहम्मद वसीम और हारिस रऊफ इनको क्या कर सकते हैं, इस मैच में परेशान कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कई फैक्टर जो होते हैं आपको ध्यान में रखने होते हैं टीम बनाते वक्त, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, और बात करेंगे उसके बाद हम नंबर 6 पर। नंबर 6 पर हमको मिलेंगे मुस्तफिजुर रहीम। इनका प्रदर्शन देखिए आप, मुस्तफिजुर रहीम का 1, 8, 38, 66, 51 और 2। ठीक है, लेकिन इस मैच में इसलिए ये अच्छी पिक बन सकते हैं क्योंकि यहाँ जो है बाद के प्लेयर, ठीक है ना, जो बाद के प्लेयर हैं वो थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप इनको एक टीम में पिक, तो एक आध टीमों में आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम नंबर 7 पर किसकी, मोहम्मद उल्लाह की। ठीक है, प्रदर्शन देखिए मोहम्मद उल्लाह का पिछले मैच में 20 रन, उससे पहले 111, 0 विकेट, 46 रन, 0 विकेट, 41 रन। टीम इनसे कब गेंदबाजी कराती है कब नहीं कराती है ये इसका कोई फिक्स नहीं रहता है। अगर मेहंदी हसन खेलेंगे तो ये गेंदबाजी इनके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। ठीक है, मेहंदी हसन, अगर मेहंदी हसन नहीं खेलेंगे तो तब महमूदुल्लाह गेंदबाजी कराते हैं। ठीक है, आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर भी दे सकते हैं गेंदबाजी, लेकिन 2-3 ओवर। लेकिन मेहंदी हसन जो है वो लगभग पूरे 8-9 लगभग इतने पूरे ओवर कराते हैं। ठीक है, महमूदुल्लाह अच्छी पिक बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ बाद के बल्लेबाज स्कोर कर रहे हैं, तो बाद के सारे प्लेयर आज के मैच में जो ऑलराउंडर सेक्शन के हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, इस मैच के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करें हम करेंगे हम नंबर 8 पर मेहंदी हसन की। ठीक है, मेहंदी हसन ये प्लेयर बड़े दूर बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन कभी कभी टीम इनको ऊपर भी प्रमोट कर देती है। आप इनको कभी कभी नंबर 5 पर भी बल्लेबाजी करते हुए देख सकते हैं। ठीक है, प्रदर्शन देखिए इनका, पिछले मैच में मेहंदी हसन ने 17 रन और 2 विकेट लिए थे। ठीक है, मैं क्लियर कर दूं, यहाँ थोड़ा सा विकेट लिखना मैं भूल गया, लेकिन मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ। पिछले मैच में 17 रन प्लस 2 विकेट लिए थे मेहंदी हसन ने। उससे पहले 14 रन 4 विकेट, 13 रन 0 विकेट और 17 रन 3 विकेट इन्होंने लिए हैं। ठीक है, मेहंदी हसन ने। ठीक, तो पिछले मैच में इन्होंने मेहंदी हसन ने 17 रन भी बनाए हैं और 2 विकेट भी लिए हैं। ठीक, और बाद के बल्लेबाज इस मैच में स्कोर कर रहे हैं, विकेट गिर रहे हैं, तो मेहंदी हसन, मैंने इनका नाम रिस्की कैप्टनसी के लिए, वाइस कैप्टनसी के लिए आप चाहें तो दे सकते हैं। नंबर 9 पर हमको मिलेंगे तास्किन अहमद। मेहंदी हसन जो है बल्लेबाजी ठीक ठाक कर लेते हैं। ठीक है, मेहंदी हसन मिराज तो अच्छी गेम बल्लेबाजी करते हैं, और लेकिन मेहंदी हसन भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। और मेहंदी हसन मिराज जो हैं वो बल्लेबाजी से भी और गेंदबाजी से भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो वो भी जो हो सकते हैं वाइस कैप्टनसी के अच्छे दावेदार हो सकते हैं। तास्किन अहमद की बात करें तो 0 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट।
ठीक है, थोड़ा सा लंबे 2-4 मैचों के बाद वापसी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, ठीक है, अच्छे बॉलर हैं। नंबर 10 पर मिलेंगे शरीफुल इस्लाम, 1 विकेट, 0, 0, 0, 3 और 2, ठीक है। थोड़ा सा मैं इनके नाम को वाइस कैप्टनसी में सजेस्ट करने से इसलिए डर रहा हूँ कि इनकी फॉर्म उतनी अच्छी है नहीं, ठीक है। ये 4 विकेट लेंगे, ये थोड़ा सा उम्मीद कम है, हाँ 1-2 विकेट तो निश्चित लेंगे, ठीक, क्योंकि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर भी क्या है, उतना दमदार है नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हमको कंडीशन को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। नंबर 11 पर मिलेंगे हमको मुस्तफिजुर रहमान, प्रदर्शन 0, 0, 1 और 0, ठीक है। किसी मैच में पिक और किसी मैच में इनको आप ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। ये इनका अब तक का प्रदर्शन रहा है, ठीक है। तास्किन अहमद, दोस्तों मुझसे ये मिस्टेक हो गई है बड़ी, मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी है। पिछले मैच में सॉरी तास्किन अहमद ने भी 2 विकेट लिए थे, गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है। तास्किन अहमद ने पिछले मैच में 2 विकेट लिए थे, ठीक हो गया। उसके बाद बात करें अगर शरीफुल इस्लाम की, इन्होंने भी पिछले मैच में 2 विकेट लिए थे, ठीक हो गया। और मुस्तफिजुर रहमान ने पिछले मैच में 2 विकेट लिए थे। मैंने बॉलिंग सेक्शन में इनके जो नंबर है बॉलिंग वो लिखना भूल गया था, लेकिन फिर भी मैंने आपको क्लियर करा दिया है, ठीक है दोस्तों। इस गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि इन तीनों बॉलरों ने पिछले मैच में 2-2 विकेट लिए थे, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी, ठीक। ये बॉलर जो है, बॉलर वही उसी को कैप्टनसी देने में हमको फ़ायदा है जो जिसमें आपको पता हो कि हाँ इस बॉलर के अंदर 4 से 5 विकेट लेने की काबिलियत है, तब हमको उसको कैप्टनसी देने में फ़ायदा रहता है। 2 विकेट लेने से वो हमारे टीम में अच्छा पिक तो बन सकता है, लेकिन हमारे लिए टीम में कैप्टन का काम नहीं कर सकता है, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको एक एक चीज़ क्लियर करा दी है, ठीक। फिर भी देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर देख लो आप, यहाँ हमारे लिए मैं अगर कंपैरिजन करूँ 5 विकेट, 6 विकेट, 7 विकेट और 5 विकेट पेसर इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। और ऑलराउंडर सेक्शन से हमारे लिए ऑलराउंडर मस्ट पिक रहेंगे, क्योंकि 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, ये प्लेयरों पर आप फोकस करके चलिएगा, फॉर्म और ऑलराउंडर पर विशेष फोकस, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।